प्रेज लॉर्ड। क्या आपके हृदय जल रहे हैं? और निश्चित बहुत ही सुंदर आराधना, इस मधुर और सुंदर आराधना के द्वारा मेरे हृदय जल रहे हैं और मैं आनंदित हूँ कि सचमुच में परमेश्वर हमारे हृदय को जला रहा है। और हम आज इस सुबह के समय में उसके मान और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे निरंतर हृदय जलते रहे, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के आने तक आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम प्यार बहुत ही मधुर और महान है प्रभु। आपके प्यार के काबिल नहीं रहकर भी आपने हमसे प्रेम किया। आपके सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं, परंतु फिर भी आपने हमें खींचकर अपने लहू से धोकर हमें साफ किया। हमारे सारे गंदगी, सारे अधर्म और सारे जो आपको अच्छे न लगने वाली बातों को निकाल कर साफ करके प्रभु आपके सम्मुख रखा। धन्यवाद देते हैं ऐसे प्यार के लिए कि इस संसार में कोई भी कर नहीं सकता जो आपने हमसे प्यार किया। और उस प्यार को हम महसूस करते हैं यहाँ तक कि हमारे हृदय में संजोया प्रभु। जब हम उस प्यार को याद करते प्रभु, कुर्बानी को, तो प्रभु हमारे हृदय वो जल उठते हैं। वो आग जलती है हमारे हृदय में, और वो आग आज भी जल रही है प्रभु। कि वो क्रूस पे लगी हुई आग आपने अपने बच्चों के हृदय में जलाया प्रभु। एक नहीं, हजारों बच्चों के हृदय में और यहाँ मौजूद हर भाई बहनों के हृदय में प्रभु, जो आपने उस आग को जलाया वो आज भी जल रही है प्रभु आपके बच्चों के हृदय में। प्रभु उस आग को निरंतर जलाइए। जो जले नहीं है उन्हें जलाइए प्रभु, और जो जल रहे हैं उन्हें अधिक आपके महिमा के लिए, स्तुति के लिए, आराधना के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हम इस योग्य में प्रभु कि हम बोले और आपकी प्रशंसा तारीफ हम कर सके, परंतु आपको यही अच्छा लगा कि हम टूटे फूटे होठों से हम आपकी स्तुति आराधना करें प्रभु। इस आराधना को आपने कबूल किया प्रभु। हम आपकी महिमा करना चाहते हैं और हम घटना चाहते हैं, आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। आज इस सुबह के समय में आप हमारे बीच में आइए और हम आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु जी। क्योंकि यीशु आप ही बोलिए, क्योंकि मनुष्य बोलने से मनुष्य को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आप बोलने से प्रभु हम जीवन पाएंगे, हम आशीष पाएंगे और हम खाले नहीं भर कर जाएंगे। आशीष कीजिए आज की संगति को और आप ही की महिमा होने दीजिए। ये प्रार्थना विनती हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और हम 1 वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति के नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पे आशीष करे। हम सब बैठ जाएंगे। सारे
भाई बहनों को, सेवक बनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और प्रभु आप सबको उसके आगमन से पहले हम सबको तैयार करे। आज हम छोटा सा, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रिय हमारे जो पास्टर हैं, पास्टर स्टीफन शिंदे, पास्टर डेंजल मसीह, पास्टर अविनाश और पास्टर छत्तीसगढ़ के जो पास्टर हैं और पास्टर संजय, पास्टर एडविन और सारे सेवकगण जो यहाँ पर जो नायगांव से पास्टर फ्रांसिस, सबको और सारे भाई बहनों को मेरा फिर से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। बहुत ही सुंदर आशीष कल रात को मुझे बहुत आनंद हुआ और मैं आशीष पाया उस वचन के द्वारा, और वो आशीष आज रात को मैं लेकर गया, फिर सुबह लेकर आया। क्या आप उस आशीष को लेकर आए? और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वाकई हमारे लिए आज सबसे बड़ी जरूरत है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के आशीष की। और वो आशीष जो है देता है तो शारीरिक और आत्मिक देता है। अब हम शारीरिक आशीष के नहीं, आत्मिक आशीषों के इन दिनों के अंदर हमें आत्मिक आशीषों की अत्यंत जरूरत है, और वही आशीष हमारे लिए सब कुछ है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि वो आशीष कल रात को प्रभु ने हमें दिया, और वो आशीष का मैं बहुत ही आनंद किया, बहुत ही और मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ, और मेरा हृदय वो परमेश्वर के आत्मा और वचन से भर गया और मैं आशीषित होकर गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है तो निश्चित कोई भी आपका शरीर में, जीवन में कोई जगह नहीं खाली रहती। आपका संपूर्ण शरीर परमेश्वर के आत्मा से भर जाता है, और यही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जो जीवन से भर जाए, आत्मा से भर जाए। और इसलिए मैं खास करके भाई बहनी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सब कुछ गर्म है। अब वातावरण जो है पूरा गर्म हो चुका है, और भाई ने जो या शुरुआत ही ऐसे किया कि भट्टी एकदम गर्म हो गई। और इसलिए मैं बहुत खुश हुआ कि प्रभु वाकई परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु आप हमसे बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप हमें आशीष कर रहे हैं, और आप हमें ठंडा नहीं होने दे रहे, तो बल्कि दिन ब दिन हमें बढ़ा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं आत्मा से। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने सारे बातों को अपने हाथ में लेकर हमारे हृदयों को ताजा तरोजा किया, ताकि हम उस हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकार से स्थान दे, अधिकार से वचन को अपने जीवन में ले। और इसलिए आज इस सुबह के समय में मैं अधिक समय नहीं ले पाऊंगा, परंतु मैं एक छोटे से विषय पर बात करना चाहता हूं, स्पिरिचुअल एडॉप्शन, आत्मिक लेपालक पुत्र। और वो परमेश्वर आपको जो है आत्मिक लेपालक पुत्र बनाना चाहता है। और इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि जब आप किसी भी वो जो बच्चे जो छोटे बच्चों को छोड़ा जाता है और जहां से उन्हें अडॉप्ट किया जाता है, तो माता पिता जब उस बच्चे को लाते हैं और अपने घर लाते हैं तो उसे अडॉप्ट करते ले लेते हैं। और भाई ब्रानम कहते हैं कि जब उसे अडॉप्ट करते हैं तो उसे अपना नाम देते हैं। अपना नाम देकर अपनी जो भी संपत्ति है, अपनी जो भी धन दौलत है, अपने घर की कार हो, अपना घर हो, अपनी सारी संपत्ति हो, उस बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि उस परिवार ने उसे अडॉप्ट किया, उसे लेपालक पुत्र बनाया। और उसे लेपालक पुत्र बनाने के बाद वो जो पुत्र है, वो जो बेटी है, उस घर के वो मालिक के संपत्ति के उस सारे जायदाद के वह हकदार है। ठीक आज इस सुबह के समय में जगत की उत्पत्ति से पहले भाई ब्रानम कहते हैं आपको मुझे परमेश्वर ने अडॉप्ट किया, तो आप उसके
शारीरिक और आत्मिक सारे आशीषों के हकदार हो। आप चंगाई के हकदार हो, जीवन के हकदार हो, अनंत काल के हकदार हो, हर एक चीज के हकदार हो। आपको हर चीज परमेश्वर ने दी, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। वो शारीरिक हो, चंगाई हो तो आपकी है, और आपको आत्मिक आशीष आपकी है, पवित्र आत्मा आपका है, क्योंकि आपको उसने अडॉप्ट किया, क्योंकि किसी ने भी नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया। हर एक चीजों के आप हकदार हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि मुझे जॉब चाहिए, काम चाहिए। आपको उसने बुलाया, आपने उसको अपना नाम दिया, आपको स्वर्गीय और पृथ्वी के सारी आशीषें दिए, सारी आशीषें। और यदि उसने आपको ले बालक पुत्र बनाया तो आप सारे आशीषों के हकदार हैं। हालेलुया। यदि एक शारीरिक मनुष्य जब वो बच्चे को, बेटे को लेकर आकर वो क्या करता है, वो उसे अपनी सारी धन संपत्ति, अपनी सारी चीजें दे सकता है, तो वो स्वर्गीय परमेश्वर जो यीशु है वो आपको सारी आशीषें देता है। सारी आशीषें, सारी आशीषें, और वो सारी आशीषें परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने इसलिए सारी आशीषें दिया। और उसने, भाई ब्रानम कहते हैं कि वो पुस्तक को अपने हाथ में पकड़ा, जिनके नाम जगत के पुस्तक में जिसने उसने चुन लिया, उसने देखा, उसने अडॉप्ट किया, वो नाम उसके हाथ में है, उसके दाहिने हाथ में। कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में है। और वो मेमना बना ताकि आपका मेरा छुटकारा करे, आपको मुझे जीवन दे। कोई भी छुड़ा नहीं सकता उसके हाथ से। आप उसके हाथ में हो, उसे पता है कि वो नाम कहां पर है, वो कौन होगा, वो जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। भाई ब्रानम गए, मैसेज नहीं गया, मैसेज आज भी है। वो आत्मिक आशीष आज भी है। वो आत्मिक आशीष है, वो सारा धन, वो सारा दौलत, वो सारी चीजें परमेश्वर ने आपको छोड़ कर गया, वो आपके लिए। और आज भी वो मैसेज है, आज भी वही विश्वास है, वही सारी बातें आपके लिए। आप उसे प्राप्त करना चाहिए। मैसेंजर गया लेकिन आशीष नहीं गई, आत्मिक आशीष नहीं गई। और वही मैसेज है, वही पवित्र आत्मा की बातें। इसलिए क्यों पवित्र आत्मा, आज मैं उस बात पर ज्यादा अधिक बोलना चाहता हूं, क्यों पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा। पवित्र आत्मा की बातें, पवित्र आत्मा की, भाई ने कहा, हमारे पास्टर साहब ने, कि विलियम जे सैमूर के विषय में, वो एक तो स्लेव था, एक हाथ से दिखता नहीं था, एक हाथ में पट्टी थी, और वो स्लेव था, गुलाम था। और उस गुलाम को एक लॉक के घर में रहने वाला, उसकी माँ रात दिन प्रार्थना करती थी, और वो कहती थी कि हे प्रभु, मेरे बेटे का तू इस्तेमाल कर, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। वो दिन रात प्रार्थना करती थी। और वो जब बड़ा हुआ, काम करने लगा होटल में वेटर के तौर पर, कहीं तो भी वो काम करने लगा, उसके हृदय में था कुछ तो भी। वो जानता था कि कुछ तो भी है चीज। और वो बात के लिए भाई ने, जैसा कि प्रेरितों के काम 2-4 पढ़ा, 2-4 जो है उसके हृदय में पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में उसके अंदर भूख थी। और उसके कारण वो उस होटल में भी काम नहीं कर पाया। और चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति के पास, जहां पर वो पढ़ने गया, सीखने के लिए गया,
क्योंकि वो काला रहने से, निग्रो होने से उसको वहां पर प्रवेश नहीं मिला। आधे दरवाजे में बाहर बिताया, बाहर, वो बाहर था, बाहर बैठकर आधा दरवाजा खोलकर वो बाहर बैठकर सुन रहा था मेरे प्रियो। लेकिन आज आपके लिए पूरा दरवाजा खोला गया। जीवन का आधा नहीं, पूरा 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 संदेश पूरा पूरा आपको दिया गया, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने पूरा दरवाजा खोला। और वो आधे दरवाजे में बैठकर लिखता था, सुनता था, और वो सारी बातें उसने, लेकिन वो प्रेत 2-4, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे लिए वो सारी बातें दे दिया। वो सारा जीवन, सारी बातें, और सारी बातें जब परमेश्वर ने हमें दे दिया तो कहा है वो पवित्र आत्मा का जीवन, पक्का है पवित्र आत्मा का स्वभाव, पक्का है पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, भाई ब्रानम कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेमने के ऊपर आता है, पवित्र आत्मा भेड़िए के ऊपर नहीं आता, भेड़िए के स्वभाव में नहीं आता। थोड़े समय वो मेमना और थोड़े समय के बाद भेड़िया, वो पवित्र आत्मा निकल कर चले जाता है। पवित्र आत्मा चाहिए। आज वो संपत्ति, मैसेंजर चलेगा, लेकिन मैसेज वही है, वही मैसेज आपके लिए, मेरे लिए दिया गया, उसी मैसेज से भरना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने जब 17 अध्याय के अंदर उस परमेश्वर ने अपना मूल स्वरूप दिखाया, तो वहां पर गवाह कौन थे? पृथ्वी के 3 लोग, पतरस, याकूब, यूहन्ना। विश्वास 3 लोग कहते हैं, आशा और प्रेम। और स्वर्ग के 2 गवाह, यदि पवित्र आत्मा है तो गवाह होना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा मुंह से बोलने से नहीं होगा। मैं कितना भी बोलूं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, नहीं, पृथ्वी पर भी गवाह होना चाहिए, स्वर्गीय भी गवाह चाहिए। और यदि वो गवाही आपके मेरे बीच में है तो स्वर्गीय गवाही दिखाई देना चाहिए, पृथ्वी की भी गवाही होना चाहिए। जब आप जीते हो, चलते हो, आपके भीतर विश्वास दिखना चाहिए, आपके भीतर प्रेम दिखना चाहिए, आप नम्र और दीन होना चाहिए, आपका जीवन मेमने का होना चाहिए, न कि भेड़िया का स्वभाव। इसलिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा था, और पवित्र आत्मा यहाँ वहां नहीं उतर कर आता, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतर कर आया था। इसलिए वहां पर मूसा और वहां पर एलिया उतर कर आया। कहां से आए ये? कहां से आए? पृथ्वी से, किसी संस्था से, किसी गिरजाघर से नहीं, स्वर्ग से आए। और स्वर्गीय गवाही उनके सामने खड़ी थी, उसके दाहिने और बाएं। आज जो पवित्र आत्मा का ये संदेश, इसलिए इस संदेश के अंदर इस वधु के साथ स्वर्गीय जो है, स्वर्गीय गवाही होना चाहिए और पृथ्वी की भी गवाही होना चाहिए। कहाँ है गवाही? वो पवित्र आत्मा चाहिए प्रियो। पवित्र आत्मा के बगैर जीवन नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब परमेश्वर आत्मिक लेपालक पुत्र बनाता है तो आपको वो सारी आशीषें देता है जो पृथ्वी की और स्वर्ग की, और वो आशीषें आपके अंदर दिखाई देती है, उस भाई बहन के अंदर दिखाई देती है, उस कलीसिया के अंदर दिखाई देती है, उस हर एक व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। और इसलिए जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और पकड़ने के बाद, वो पकड़े जाने के बाद उसको खींच कर लाया लोगों ने, बाल पकड़कर बोला देखो, क्योंकि उसकी परीक्षा भी करना था, उसे
जांचना भी था, क्योंकि वो गांव गांव घूमता था, उपदेश देता था, और वो चिढ़ते थे कि ये उपदेशक बना, ये उपदेश दे रहा है, तो इसको कहीं तो भी फंसाए प्रश्नों के अंदर। बोला लाया प्रभु जी, और देखो हमने लाया इसको। ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़े गई, रंगे हाथ पकड़े गई, सबूत हमारे पास है। और सबने कहा कि अब हमने मूसा की व्यवस्था के अनुसार हमने उसे पत्थर उठाए। बोला अब उसे मारना जरूरी है, क्योंकि इसने पाप किया और ये पाप के दोषी है, और इसके लिए इसे पथराव करते हैं। प्रभु ने कुछ नहीं कहा। मूसा के व्यवस्था के अनुसार वे तैयार हो गए। हर एक व्यक्ति पत्थर मारने के लिए, हर एक व्यक्ति उसको सरेआम लाया, सबके सामने बेइज्जत किया, सबके सामने अपमानित किया, और वो रो रही है स्त्री वहां पर, और सबने घेर कर रखा। हर एक ने पत्थर उठाया, तैयारी थी कि सारे लोग पत्थर मारे और उसको, उसके प्राण ले ले, उसको पूरी तरह से, यहां तक कि बाजारों में उसे निंदा किया, अपमानित किया, और सबके सामने उसे इतना अपमानित किया, वो अपमानित हो गई, वो रो रही है, अपना सर उठाने की योग्य नहीं, और वो ऊपर देख नहीं पा रही थी, वो रो रो के परेशान थी। और तब प्रभु यीशु ने अपने हाथों से, वो तो स्कूल नहीं गया, वो कोई कॉलेज नहीं गया, उसने कोई स्लेट नहीं पकड़ा, उसने कोई पेन नहीं, पेंसिल नहीं पकड़ा, फिर भी वो सृष्टि करता है, वो लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखना शुरू कर दिया, और जब उसने लिखना शुरू कर दिया तो सारी भीड़ देख रही है, और सारी भीड़ ने चुपचाप पत्थर डालना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है कि नहीं मुझे काम है, कोई कह रहा है मुझे जाना है, और हर एक भीड़ में से सारे लोग निकल गए। एक भी नहीं था, सारी भीड़ के सामने वो सारी भीड़ निकल गई। जो पथराव करने वाली भीड़ वहां से निकलकर यीशु और वो स्त्री रह गए, क्योंकि वो लिख रहा था। आमीन। सारे लोग निकल गए, और जब यीशु ने कहा, देखा, बोला स्त्री कहाँ है वो जिन्होंने आपको लाया? बोला सारे लोग निकल गए, अब कोई नहीं है। बोला जा, मैं भी तुझे नहीं मारता, मैं तुझे क्षमा करता। वो सारे दुनिया के सामने हम अपमानित होते, लेकिन यीशु हमें एकांत में क्षमा करता है। दुनिया हमें पब्लिक के सामने वो हमें क्या करती है? दुनिया में बेइज्जत करती है, अपमानित करती है, लेकिन यीशु एकांत में घुटनों पर आपको, मुझे वो क्षमा करता है। वो क्या करता है? हमें धोता है, हमारे पापों को शुद्ध करता है, गुनाहों को क्षमा करता है, ताकि हम जीवन पाए। उसने कहा मैं तुझे क्षमा करता हूँ, आ जा, यहाँ से पाप मत कर। यीशु का अनुग्रह ऐसा है, यीशु की दया ऐसी है कि वो क्षमा करने वाला है। वो हमें अपमानित नहीं करता, वो हमें दोषी नहीं ठहराता। सबके सामने, सबके सामने आप अपमानित होते हो, लेकिन यीशु आपको कमरे में क्षमा करता है। यीशु आपको अपने घर में, आप एकांत में वो क्षमा करता, दया करता, वो दयालु है, वो दोषी नहीं ठहराता। आज ये आपने जो भी काम, जो भी गलती, गुनाह किए, वो क्षमा करना चाहता है, क्योंकि उसने आपको दत्तक लिया, गोद लिया, वो उसने आपको ले पालक पुत्र बनाया, उसने अपना बेटा बेटी बनाया, उसने आपको बुलाया ताकि आप अनंत काल के जीवन के हकदार हो गए। उसने आपको दोषी बनाने के लिए नहीं, उसने आपको गुनहगार होने के लिए नहीं, उसने आपको क्षमा करने के लिए बुलाया, उसने आपको अनंत काल के लिए बुलाया, उसने आपको जीवन के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, उस जीवन को प्राप्त करो। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बार हम गरीब हैं और हमारे पास कुछ धन दौलत थी, संपत्ति नहीं है, और हमारे दादा परदादा गुजर गए, और अचानक लॉयर आए आपके घर को, बोला मिस्टर सैमुअल है क्या? बोला है, और घर में बैठा है। बोला ये देखो ये दस्तावेज। काय के दस्तावेज? मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ,
साधारण जीवन जी रहा हूं। बोला ये देखो दस्तावेज। अरे विश्वास नहीं मुझे, मेरे तो बाप दादा हम तो झोपड़ी में रहने वाले। बोला नहीं ये दस्तावेज है आपके, ये दस्तावेज, आप अमीर हो, आपके दादा के परदादा ने आपके लिए सोना, आपके लिए आशीष, आपके लिए वो धन, वो खेती जमीन छोड़कर चले गया। बोला नहीं भाई मजाक कर रहे हो क्या? बोला नहीं। और जब वो दस्तावेज खोल के दिखाता है कि आप ही वारिसदार हो, आपका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है, वो आपके इस दस्तावेज में कोई तो भी हमारा था जिसने आपका मेरा नाम लिखा, जिसने हमारे लिए संपत्ति छोड़कर गया, वो हमें पता नहीं था, लेकिन आज वो संपत्ति आपके लिए प्रिय, आपके लिए संपत्ति देकर गया। कौन देकर गया? यीशु मसीह। वो नबी आया, उसने बताया कि देखो आप हो इसमें, आपकी संपत्ति है, आप धनवान हो, आपके लिए आशीष है, आपके लिए शारीरिक आशीष है, आपके लिए आत्मिक आशीष है, आपके लिए स्वर्गीय आशीष है, आपके लिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा संपत्ति छोड़कर गया। वो लॉयर आया, नबी आया और उसने बताया कि आपके लिए सब कुछ हो सकता है। किसी ने अतिक्रमण किया हो, शैतान ने अतिक्रमण किया हो, झूठ से, दुनियादारी की बातों से, उसको हटाना जरूरी है। अब वो टाइटल दिल आपके हाथ में है, वो हमारे पिता के, हमारे मेमने के हाथ में, हमारे परमेश्वर के हाथ में। अब वो सारी संपत्ति हमारी है। किसी ने आक्रमण किया होगा संसार की बातों ने, शैतान ने उसे हकाल दो कि मैं इसका मूल हकदार हो, मेरे बालक पुत्र हो, मुझे दत्तक लिया गया, आत्मिक दत्तक बनाया गया, मैं उसका वंशज हूँ। कितनी आनंद की बात है। क्या आप आशीष पाए? क्योंकि आपके लिए इस संपत्ति लिखे हुए दस्तावेज, सिर्फ मुंह से नहीं लिखे हुए हैं। हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हम उसके वंशज के, हम उसके बीज है, हम उसकी संतान है। हमें पता नहीं था कि हम कितने और धनवान है, कितने हम आशीषित है, लेकिन उसने हमारे नबी को भेजकर हमें बता दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक आशीष होना जरूरी है, और ये जब तक आत्मिक आशीष है, इसलिए संदेश जो है, संदेश हमारे लिए बहुत महत्व का है। भाई ब्रानम कहते हैं कि एक स्त्री थी, मुझे हमेशा याद है कि वो स्त्री हमेशा बोलती थी मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं वो जाकर इंग्लैंड की बात भाई ब्रानम कहते हैं, और वो बोलती थी कि मैं तो वो रोती थी, धोती थी, और जाकर पास्टर को बोलती थी पास्टर आज शाम को खाने को कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था करो ना। पास्टर बोलते डिकन को जाओ, देखो पता करो क्या जरूरत है, और वो सारी चीजें उनको दी जाती। अगले हफ्ते फिर आती थी, पास्टर जी थोड़ी जरूरत है कुछ चीजों की, प्लीज सहायता कीजिए। एक दिन डिकन को पास्टर ने कहा कि भाई घर जाके पता करो कि क्या मामला है। ये तो कहती है बेटा इंजीनियर है, बेटा इंजीनियर है, और वो भारत के अंदर काम कर रहा है, और ये आकर यहाँ बार हर हफ्ते हर महीना आकर खाना मांगती है। तो कुछ तो भी है, जाकर पता करो। डिकन गए और घर में जाकर पता किया तो तकिया के नीचे ब्लैंक चेक है, डिमांड ड्राफ्ट, माफ करना डिमांड ड्राफ्ट, रंगी बेरंगी। वो कहती है कि हमारे जो बेटे ने बहुत सारा प्रेम पत्र लिखता है रंगी बेरंगी, लेकिन उसे पता नहीं है डिमांड ड्राफ्ट है। आपके लिए मेरे लिए ये प्रेम पत्र है परमेश्वर का, स्वर्गीय आशीष है, जिसे सर के नीचे कबर्ड में रखने के लिए नहीं, ये आशीष पाने के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए ये साबित करता है कि आप ब्राइड हो, आपके लिए आशीष है। ये प्रेम का पत्र आपके लिए परमेश्वर ने
भेजा है। हालेलुया। कल ने बोला ये बहुत धनवान है। आप हम धनवान हैं, आप हम धनवान हैं। सर के नीचे रखने से नहीं, इसे पढ़ने से, इसे पढ़कर जीने से, प्रेज़ लॉर्ड, तभी आप आशीष होंगे, शारीरिक और आत्मिक। और इसलिए आत्मिक आशीष है। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि क्योंकि जो पवित्र आत्मा उस पर आता है, पवित्र आत्मा जो दीन और नम्र है, जो परमेश्वर के लिए भूखा है, जो परमेश्वर के लिए प्यासा है, और इसलिए वह 3 गवाह रखा, विश्वास, आशा और प्रेम। जब आप इस पृथ्वी पर रहते हो, विश्वास के साथ, विश्वास आपके भीतर होना चाहिए, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। विश्वास यहोवा का नहीं, विश्वास संसार का नहीं, विश्वास दुनियादारी का नहीं, परमेश्वर का विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया, इस कलीसिया को दिया, उस पर आशा होना चाहिए, उस पर प्रेम होना चाहिए। और यही बातें जब आप इस पृथ्वी पर रहते हो, जीते हो, ये दिखाता है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का जीवन आपके भीतर है, आप में से दिखाई देता है। और जब ये बातें आपके भीतर आती है, आप दीन और नम्र हो जाते हैं। और जब आप दीन और नम्र हो जाते हैं, तो भाई ब्रानम कहते हैं कि पवित्र आत्मा केवल उसी पर आता है, पवित्र आत्मा उस मेमने पर आता है, क्योंकि यीशु मेमना बनकर आया। सारी दुनिया ने नहीं देखा, केवल यूहन्ना ने देखा कि लिखा है और वचन में कहा कि देखो ये मेमना जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए आया। और पवित्र आत्मा उस पर उतर कर आया, और जब पवित्र आत्मा उस पर उतर कर आया, सबने नहीं देखा, सबने नहीं जाना, लेकिन पवित्र आत्मा केवल यीशु पर उतरा, क्योंकि वो वाकई दीन था, वो नम्र था, प्रेमी था। और इसलिए उस पर्वत पर एलिया और मूसा आया। ये कौन है भाई कि जो एलिया और मूसा आता है, कि जो कई सालों पहले जो इस संसार से चले गए और वे वहां पर उतर कर आ रहे, क्योंकि एक तो ऐसा है कि उकाब, कौन है वहां पर? एक उकाब है, एलिया, एलिया खड़ा है वहां पर, प्रेज़ लॉर्ड। और वो उकाब जो है, आज वही उकाब का संदेश आपके पास है। और उकाब जब ऊंचाई पर जाता है तो हर चीज को देखता है, वो हर चीज को, हर एक बातों को, हर एक चीजों को, यहाँ तक कि समुद्र की मछलियों को और नदी की मछलियों को, छोटे छोटे चीजों को, क्योंकि उसके पास वो उकाब की आंखें है और वो उकाब है, और उकाब हर एक चीजों को देखता है। और ये उकाब वाला युग है प्रियो, और इस उकाब वाले युग के अंदर आपको भी परमेश्वर ने वो सारी बातें दिया जो वहां पर थी। हम क्या देख रहे हैं? क्या वाकई हमारे आंखें उकाब की है? उकाब की आंखें तो इस संदेश की हर एक बातों को, छोटी से बड़ी तक, बड़ी छोटी बड़ी बड़ी बातों को नहीं, छोटी छोटी बड़ी बातों को, सारी बातों को, इस संदेश के बातों को देखेगी और देखकर वो देख कर लेगी। क्योंकि वो काब जो है सड़ा गला नहीं खाता, वो काब जो है सड़ी बातें नहीं खाता, वो काब ताजा और ताजा भोजन खाता है, ताजा मान्ना खाता है, ताजी चीजें खाता है। और इसलिए वो खुद शिकार करता है, इतने ऊंचाई से नीचे उतर कर आता है और समुद्र में झपट कर वो उस मछली को लेकर जाता है, एकदम फ्रेश ताजा, जो वाकई उकाब है। इस उकाब के युग के अंदर वो ताजा मानना जो इस युग के अंदर परमेश्वर ने दिया, वो झपट कर खा जाता है और जीवन लेकर आता है। इसलिए आत्मिक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने लेपालक पुत्र बनाया। यदि लेपालक पुत्र का जीवन, वो बातें हमारे अंदर आई, तो आप सारी बातों के आशीष के हकदार। वो स्वर्गीय,
और इसलिए अगर आप देखेंगे तो अंतिम दिनों के अंदर पवित्र आत्मा की बहुत सारी चर्चा होती है। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा के बगैर हम जा नहीं सकते। पवित्र आत्मा कलीसिया को मतलब दुल्हन को आवश्यक है। और पास्टर ने कल रात को कहा कि वो हड्डी में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस, क्योंकि उसने मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में, अपने देह में से, अपने शरीर में से हिस्सा निकालकर उस स्त्री को बनाया, मतलब कलीसिया को बनाया। वो बाहर का नहीं है। कलीसिया मतलब दुल्हन बाहर की नहीं है, उसका ही हिस्सा है, उसका ही भाग है, उसका ही जीवन, उस दूल्हे का जीवन दुल्हन के अंदर है, तो वो उसके ही समान दिखाई देगी, उसके ही जैसी, उसकी तरह। और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का जीवन उसके अंदर भरा हुआ होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। तो कलीसिया के अंदर भी पवित्र आत्मा का जीवन होगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा के विषय में अगर आप सोचोगे, सारे भाई बहन 2 मिनट सोचना जरूरी है। विलियम जो है वो सैमुअल उस 2:4 के लिए इतना वो व्याकुल हो गया, इतना तड़प रहा था, तो आज आपके लिए द्वार पूरा खोल दिया, स्वर्ग का द्वार, संपूर्ण द्वार खोल दिया। तो हम कितने भूखे प्यासे होना चाहिए, आपके मेरे अंदर कितनी भूख और प्यास होना चाहिए उस पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के जीवन के लिए। लेकिन दिखाई नहीं देता। कुछ तो भी है। मैं परसों पढ़ रहा था मत्ती 22:11 के अंदर, राजा ने भोज दिया और भोज के अंदर भाई ब्राह्मण कहते हैं कि जब इजराइल के अंदर शादी होती है तो जो निमंत्रित व्यक्ति है हर एक को निमंत्रित करता है, वो गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो और अति धनवान हो। लेकिन जब वो निमंत्रित है तो वो द्वार पर किसी को खड़ा करके जो भी निमंत्रित है उन्हें वस्त्र देता है, ताकि सारे लोग एक जैसे दिखे, एक जैसे हो। और वो वस्त्र, वो कितना भी अमीर अति धनवान हो, जब वो द्वार पर आएगा निमंत्रण लेकर, उसे वो वस्त्र पहनना जरूरी है। और वो वस्त्र पहनकर भीतर जाएगा, और वस्त्र पहनकर वो भीतर जाएगा। वो कितना भी अमीर हो और कितना भी होशियार हो, लेकिन वो अगर वो कितना भी समझदार हो, दुनिया का बुद्धि और ज्ञान हो, लेकिन उसे वो वस्त्र पहनना ही पड़ेगा, वरना वो प्रवेश नहीं कर सकता। और जिसे निमंत्रण दिया उसके पास वस्त्र होना जरूरी है। लेकिन एक मिला, बोला भाई ब्राह्मण कहते खिड़की से आ गए। कोई है क्या यहाँ पर खिड़की से आया? मुझे नहीं लगता कोई है। लेकिन ये कहा, बोला मित्र कहां से आए हो, कैसे पहचाना? क्योंकि उसके पास उस विवाह के वेडिंग गारमेंट नहीं थे, विवाह के वस्त्र नहीं थे। और विवाह के वस्त्र होना जरूरी है यदि उस विवाह के अंदर शामिल होना है, क्योंकि वो विवाह के अंदर शामिल होने के लिए वो पवित्र आत्मा के वस्त्र होना जरूरी है। वो पवित्र आत्मा के वस्त्र जब तक नहीं मिलेंगे, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो विवाह होने जा रहा है उस विवाह में शामिल होना है, उस विवाह के अंदर सहभागी होना है, तो हर एक के पास वस्त्र होना जरूरी है। और इसलिए उसे पहचाना गया और उसे पूछा गया कि मित्र कहां से आए हो? बोला खिड़की से। अरे वाह, खिड़की से, ये तो आमंत्रित नहीं है, ये तो वो अपने संस्थागत ज्ञान और बुद्धि के द्वारा आया। और वो अपने सारे भाई ब्रह्म कहते हैं वो दुनिया के और संस्थागत वो बुद्धि ज्ञान के द्वारा आया, इसलिए उसके पास वो वस्त्र नहीं थे और इसलिए उसे पकड़ा गया और पूछा गया कि मित्र कहां से आया? बोला कि खिड़की से। बोला कि इसके हाथ पैर बांध दो, जहाँ पे दांत पीसना, रोना, अंधियारा है, और उस स्थान पर डाल दो। जब तक आपके मेरे पास पवित्र आत्मा का जीवन नहीं होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आपको लेपालक पुत्र बनाया,
आपके पास शारीरिक और आत्मिक बातों के लिए और आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर ने आपको ले पालक पुत्र बनाया, तो आपके मेरे पास इस युग के दुल्हन के पास पवित्र आत्मा होना जरूरी है। और पवित्र आत्मा के बगैर आप हम प्रवेश नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा बोलते हो, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा के बगैर आपको मुझे प्रवेश नहीं है। और वो पवित्र आत्मा के लिए हर भाई बहनों को कोशिश करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या चाहिए हमें? पवित्र आत्मा चाहिए। और इसलिए पवित्र आत्मा के बगैर हम वहां जा ही नहीं सकते। क्योंकि अगर यदि हमें द्वार में से जाना है तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा हमारे भीतर होना ही चाहिए। और इसलिए पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया, और इसलिए भीतर जाने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि वो अडॉप्शन जो चल रहा था, वहां पर जो है यीशु मसीह का अडॉप्शन दिखाया गया, क्योंकि वो ले पालक पुत्र करके उस पिता का उसे वो वहां घोषित हो रहा था कि उसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, आप इसकी सुनो। और जब कोई व्यक्ति अपना वो बेटे को घोषित करने के पहले पिता के जगह पर वो उसे ट्रेन करता है, भाई ब्रानम कहते हैं, उसे सबसे पहली बात 3 बातें बताते हैं। पहला अडॉप्शन, दूसरा ट्रेनिंग, और तीसरा कनेक्ट हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। और जब आपको उसने ले पालक पुत्र बनाया तो आपको शिक्षित करता है, वो आपको आकार में लाता है, आपकी सारी स्थिति को बदल देता है। वो एक अच्छे ट्रेनर को, कौन से ट्रेनर को? अच्छे ट्रेनर को भेजता है ताकि आपको मुझे शिक्षित करे, संसार के द्वारा नहीं, संसार की बातों से नहीं, लेकिन इस युग के संदेश के द्वारा आपको मुझे शिक्षित करते रहता है, सिखाता रहता है। इसीलिए भाई ब्रदर कहते हैं, पहली बारिश जो शिक्षा की बारिश थी और अंतिम बारिश पवित्र आत्मा की होगी। लेकिन जब तक पहली शिक्षा की बारिश नहीं होगी तो पवित्र आत्मा की बारिश नहीं हो सकती। ट्रेन करता है, ट्यूटर रखता है, शिक्षक, ताकि उसे सिखाए, तैयार करे। और पिता बार बार आकर पूछता है, क्या मेरा बेटा तैयार हुआ कि क्या प्रोग्रेस है मेरे बेटे का? नहीं बोला बपतिस्मा प्रेरित 2:38 लिया है, अब वो सो रहा है, अब वो थोड़ा सोच रहा है, अभी वो देख रहा है, करे नहीं चलेगा। मैं भी कहता हूं नहीं चलेगा। बोला नहीं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन पिता जो है, पिता ने जो शिक्षक रखा प्रशिक्षित करने के लिए, जो पवित्र आत्मा को रखा, जो पवित्र आत्मा का मैसेज दिया, वो देखता है, पूछता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसका क्या उन्नति हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस है कि नहीं। वो जो शिक्षक है, प्रशिक्षक, वो पिता को रिपोर्ट देते रहता है, रिपोर्ट कार्ड देते रहता है। हाँ, आपका बेटा वो अच्छी तरक्की है, अच्छा आपकी बेटी की अच्छी तरक्की हो रही है, वो अच्छी सीख रही है, उसको अभी आ रहा है, वो कोशिश कर रही है और वो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। बोला प्रोग्रेस कार्ड है, प्रोग्रेस है। क्या प्रोग्रेस है? आमीन। क्या प्रोग्रेस है? मैं तो 2:38 लेकर रुक गए वहां पर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैंने सेवकों से सुना कि सोने रहे ना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक पक्षी को जंगल में किसी शिकारी ने आकर बांध दिया। थोड़ा आपको समझने के लिए, नींद जाने के लिए बोल रहा हूं, नींद जाना चाहिए। तो बांध दिया और उसने बांध कर वो चले गया। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया है, उस समय बीत गया। अब वो गोल गोल घूम रहा है, उड़ने वाला, रोज चक्कर मार रहा है, घूम रहा है वो। लेकिन एक दयालु और अच्छा व्यक्ति आया और उसने देखा, अरे इतना अच्छा पक्षी ये बांधा गया,
और कौन ये इतना मतलब इतना डरावना काम और निर्दयता उसने दिखाई। उसने उसके जंजीरों को छोड़ा, रस्सियों को छोड़ा और छोड़कर कहा कि अब उड़ जा, फ्री हो गया, आजाद हो गया। क्योंकि ये अब सालों साल उसको वही आदत लग गई, वो वही घूम रहा है। आप अब ये मैसेज आगे बढ़ रहा है, ये संदेश आगे जा रहा है, ये संदेश उकाब की तरह ऊंचे पे उड़ रहा है। आप आई घूमो मत, संदेश आगे बढ़ रहा है, मैसेंजर आगे बढ़ रहा है उस दूल्हे को मिलने के लिए। दुल्हन को भी उठना है, अब दुल्हन को भी उसको मिलने के लिए तैयार होना चाहिए। आप यही मत घूमो, क्योंकि आप अडॉप्ट किए गए, आप ले पालक पुत्र बनाए गए, आप उसके घर के वारिसदार हो गए। अब आपको उसको मिलना है मेरियो। जंजीरों को तोड़ दो, मुक्ति में खुशी मत मनाओ, अब आगे बढ़ना है। क्योंकि यह संदेश आपको बांध के नहीं रखता, आजाद करता है। आप जब तक बंधे थे, ये मैसेज आपको आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आया, ताकि आप ऊंचाई पे उड़ाए। यही घूमो मत, आप उड़ नहीं पाओगे। इसलिए ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग। अगर उसने अडॉप्ट किया है, ले पालक पुत्र बनाया है, उसने अपना बेटा बेटी बनाया है, तो आपको शिक्षित करता है, आपको सिखाता है। यहीं पर भारत में रहने के लिए ये सिग्नल मत तोड़ो, वहां ये मत करो, तो वहां रहने के लिए, वो अपने स्वर्गीय राज्य में रहने के लिए आपको मुझे प्रशिक्षित करता है, ताकि आप उस स्थान में रहने की योग्य बने। अगर आप इस देश के हर एक चीजों का पालन करते हो, हर एक नियमों का, हर एक चीजों का, यहाँ तक कि छोटा सिग्नल का भी आप डरते हो, नहीं बाबा ये तो लाल हो गया, लाल को मैं क्रॉस नहीं करके जाऊंगा, तो ठीक हमें भी ये जो प्रशिक्षित करने के लिए पवित्र आत्मा का मैसेज दिया, इसे पढ़ना जरूरी है, इसे सुनना जरूरी है, सुनकर जीना जरूरी है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये जो है रिसीव करें, स्वीकार करें, और स्वीकार करके पवित्र आत्मा इसे जीने के लिए, ताकि आप इसे ग्रहण करें और ग्रहण करके इसे जिए। बोला नहीं वो पास्टर जिएंगे सिंधे, मैं देखूंगा। बोला ये भाई जिएंगे, वो बहन जिएंगी, और वो ऐसा, ये टाइम गया, तोड़ दो जंजीरों। ये संदेश मेरे लिए, और वही कह सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा है, ये मेरे लिए भेजा गया, मैं वारिसदार हूँ, मेरे लिए संपत्ति है, मेरा नाम उस जीवन के मेमने के किताब में है, वो टाइटल डीड मेरा है, मैं उसका वारिसदार हूँ, और मेरे लिए धन संपत्ति है। मैं जीऊंगा उसके लिए, क्योंकि वो मुझे लेने आ रहा है, और वो उसको लेने आ रहा है जो ट्रेन हो गए, प्रशिक्षित हो गए, और वो वहां रहने की योग्य जीवन जी रहे। पिता आके बार बार पूछता है शिक्षक को, भाई क्या परिस्थिति है मेरे बेटे की? बेटी की बोला बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, अच्छा सीख रहा है, तैयार हो रहा है। और जब भाई ब्रानम कहते हैं कि वो अच्छे से उसको प्रशिक्षित किया जाता है, और जब पिता उसे देखता है, देखकर उसे पता करता है, तब उसे पिता क्या करता है, उस बेटे को वो बाजे गाजे के साथ कहां पर, वो घर में नहीं कोने में ले जाकर, मेरा बेटा है और मैं तुझे अभिषेक करता हूं, नहीं, वो चौराहा पर लेकर जाता है सबके सामने। चौराहा पर, चौक के अंदर जहाँ सबसे बड़ी भीड़ है, सबसे बड़ी ट्रैफिक है, सारे लोग है, सबके सामने कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और मैं इसे घोषित करता हूँ, ये मेरे सामने, मेरे जगह पर मेरा बेटा होगा, मेरा वारिसदार होगा। आप मेरा बेटा हो, ये मेरा वारिसदार होगा, और मैं इसे पूरा अधिकार देता हूं। किसी एक कान में नहीं बोला कि मेरा बेटा है और उठा के रुमाल डाल दिया, नहीं। याकूब यूसुफ से प्रेम करता तो सबके सामने 7 रंगों को
Praise the Lord. उसे ये 11 हम भी तो भाई है, अरे वो विशिष्ट है, वो स्पेशल है, पिता का प्रेम उसके साथ है। ये खेत में भी वो पहन के जा रहा है, वो सबके सामने जा रहा है, क्योंकि जब आपको ये 7 रंगों का ये सारे आशीषें पवित्र आत्मा का जब भर के आएगा, आप चौराहों पे जाओगे, आप घर घर जाओगे, आप हर स्थान में इन वस्त्रों को, जो वस्त्र जो है इस संदेश के वस्त्र जो है पवित्र आत्मा के, आपको पहनाए जाएंगे। आप सबके सामने जाकर दिखाओगे, क्योंकि पिता ने मुझे दिया। लज्जित होने की जरूरत नहीं है और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये वस्त्र पिता ने दिया, पिता के वस्त्र है, और ये सबके सामने घोषणा करना है कि पिता ने मुझे चुन लिया। ये वस्त्र कबर्ड में रखने के, वो आंटी थी तकिया के नीचे, बोला बेटा बहुत रंगे बिरंगे कलरफुल पत्र भेज रहा है, बोला प्रेम पत्र है उसके तकिया के नीचे, प्रॉफिट का संदेश आया तकिया के नीचे, प्रॉफिट का संदेश है तकिया के नीचे। बोला मेरी आशीष का, अरे आशीष दिया उसने, क्योंकि आप चुने हो, और इसलिए घोषणा करना जरूरी है। और इसलिए यूसुफ गया भाइयों के पास, बोला देखो दिखाओ ये संस्थागत लोगों को कि आप आशीषित हो, चुने हुए हो, आपको वस्त्र दिया गए, आपको मैसेज के वस्त्र, आपको पवित्र आत्मा के वस्त्र। ये मैसेज पवित्र आत्मा का मैसेज है। ये मैसेज परमेश्वर ने अपने द्वारा अपने सेवक को भेजा है और दिया है, ताकि हम आप ये वस्त्रों को पहने। इसलिए इस वस्त्रों को आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये हर भाई बहनों को सबसे, ये जो संदेश है बहुत, मैं तो कहता हूं इतना बड़ा चमत्कार है। ये शारीरिक चमत्कार, बीमारी, अरे मैं घर में बैठा हूं, रास्ते में बैठा हूं, आप हम कोई तो भी है जिसने हमारे लिए जायजा छोड़कर गया। और कौन आया? एक लॉयर आया, एक भविष्यवक्ता बोला कि भैया दरवाजा ठोक कर आपका, बोला कि आप ही हो क्या भाई सैमुअल, आप ही हो क्या भाई एडविन? कहा थे हम, ये मैसेज हमें समझता नहीं था, लेकिन मैसेज के लिए चुने गए। ये सर के ऊपर से जा रहा है, जाने दो, ये आपके लिए आशीष है। ये एक दिन वो प्रकट करेगा, ये एक दिन समझाएगा। और उसने बताया कि आपके जो दादा ने आपके लिए बहुमूल्य संपत्ति छोड़ कर गया, आपका नाम है, आप साइन कर दो और आप इसके वारिसदार बन जाओगे। आप संसार के नहीं, अब आत्मिक बातों के वारिसदार हो गए। और इसलिए चिंता मत करो, भयभीत मत हो। शैतान आएगा, वो डराने की कोशिश करेगा, वो घबराने की कोशिश करेगा, लेकिन मूल वारिसदार आप हो, पूरे संपत्ति के वारिसदार। और ये संपत्ति परमेश्वर ने आपको, क्योंकि उसने, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है चुने हुए भरमाए जाएंगे। लेकिन जो इफिसियों की पत्री कहती है कि प्रीडिस्टिनेटेड, जो पहले से ठहराया, कब से ठहराया? 1 साल से, वो 10,000 से, वो साल से नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले। कहाँ पे? वो किसी कबर्ड में रखा था कि आपका नाम नहीं, आप तो यीशु में थे, यीशु के भीतर, यीशु के अंदर। कहा थे जगत की उत्पत्ति से पहले, आकाश पृथ्वी निर्माण होने से पहले वो नाम उसके अंदर था, वो नाम उसने प्रकट किया। जब आप
आप इस पृथ्वी पर आए, वो नाम जो है उसने अपने हाथ में पकड़ा ताकि शत्रु शैतान वो ले ना पाए, और इसलिए उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर वो नाम को ले लिया, उस पुस्तक को ले लिया, क्योंकि उसके अपनों का, उसके अपने बेटे बेटियों का नाम उसमें था। छुटकारे का नाम, जीवन का नाम उस पुस्तक के अंदर था, इसलिए उसने अपना खुद का लहू जीवन दे दिया। इसलिए मेरे प्रियो, ये मैसेज स्पेशल है। मेरे पास लफ्ज नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ, ये विशिष्ट संदेश आपके मेरे लिए है, हम सब के लिए। और ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, ये संदेश पवित्र आत्मा का संदेश है, पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा का संदेश परमेश्वर ने आप तक, मुझ तक भेजा, ये पवित्र आत्मा का संदेश। और जब पवित्र आत्मा का संदेश आप तक पहुंचा तो आप अब साधारण नहीं रहे, आपका जीवन साधारण नहीं रहा, ये स्वर्ग से भेजा गया आपके दरवाजे तक, आपके गली तक, आपके नगर तक, आपके दरवाजे को ठोककर यह संदेश आप तक पहुंचाया गया, क्योंकि आप चुने हुए हो। हमारे अपेक्षा से ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नबी कहते हैं कि पतरस को क्यों परमेश्वर ने कहा कि यह पतरस मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि वो मान चट्टान, मान पत्थर जो यीशु मसीह है, उस पर हम आप रचे जाना चाहिए। और पतरस कितना था? छोटा सा पत्थर। भाई ब्रह्म कहते छोटा सा, छोटा हो बड़ा हो, उस पर ही रचे जाना चाहिए, किसी और चीजों पर नहीं। और इसलिए वो पतरस को परमेश्वर ने चुन लिया और चुनकर उसे वहां पर रखा, किसी और पे नहीं, उस चट्टान पर, उस पत्थर पर उसे रचा और उसे निर्माण किया। और इसलिए कहा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोकों की चीजें, नर्क की बातें, संसार की चीजें उस पर वो प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि उस चट्टान पर अब हम रचे गए, तो कोई भी संसार की चीज उस पर प्रबल नहीं हो सकती, संसार की चीज उस पर अधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि आप हम उस परमेश्वर पर, उसके प्रकाशन पर रचे गए। परमेश्वर के प्रकाशन पर परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने आपको मुझे चुनने के बाद ये प्रकाशन परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे विचारों के द्वारा नहीं। इन दिनों के अंदर विशेष करके लोग अपने विचार, अपना प्रकाशन, एक ही प्रकाशन है, और वो परमेश्वर का प्रकाशन चर्च के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। और यदि हम उस प्रकाशन पर रचे गए, वो प्रकाशन जो है परमेश्वर का प्रकाशन अपने दास भविष्यवक्ता को दिया, और जब दास भविष्यवक्ता को प्रकाशन दिया गया तो उस प्रकाशन पर आप हम या कलीसिया हर एक व्यक्ति उस पर रचना चाहिए, ताकि जब हम उस पर रचे जाएंगे तो अधोलोक के फाटक, ये जो भी है बातें प्रबल नहीं हो सकती, हमें पराजित नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती, यदि रचे गए तो। इसलिए पतरस जो है, पतरस क्या हार गया? पतरस एक साधारण व्यक्ति, और एक साधारण व्यक्ति के लिए चार सैनिकों के बीच में जब उसे पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद जेल में जब वो सोया, तो आगे सैनिक, पीछे सैनिक, और चार फाटकों के बीच वो भीतर ये सोया हुआ स्वर्गदूत उतर कर आया, बोला उठ। ये सामने वाला भी सो गया, पीछे वाला।
और वहां पर अभी हम देखते हैं वो मॉल में जाओ, कहीं एयरपोर्ट पे जाओ तो डोर ओपन होती, वहां पर अपने आप ताले खुलते, वहां कोई सेंसर नहीं था, पावरफुल सेंसर वहां पे खड़ा था। यदि वही पावरफुल मैसेज खड़ा है तो सारे बंधन टूटना ही चाहिए, कोई भी चीज बांध नहीं सकती, क्योंकि लिखा है अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि पतरस उस पर रचा गया। और क्योंकि अगले दिन वो भाई ब्रह्म कहते हैं कि उसका तो गर्दन काटना ही था, उसकी तो गर्दन काटी जाने वाली थी और वो मारा ही जाने वाला था, लेकिन वो किस पर रचा था? प्रकाशन, प्रकाशन पर रचा था। और जब प्रकाशन पर रचा, पकड़ा गया, जेल में सो रहा है, आगे सैनिक पीछे सैनिक। आज शैतान का सैनिक आपके आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके पास इस अंतिम समय का प्रकाशन है और आप उस पर रचे गए, तो आप पर कोई भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। चलो, 1 लॉक था, 2 लॉक, अरे 4 लॉक है। 4 लॉक के अंदर, 4 जंजीरों के अंदर बंधा हुआ पतरस बाहर निकल गया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रकाशन पर ही बंधा गया, रचा गया। आज भी ये कलीसिया, आज भी ये दुल्हन परमेश्वर के उसी प्रकाशन पर, जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया, ये परमेश्वर का प्रकाशन है। और परमेश्वर ने अपना प्रकाशन अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा किया, उसको बिगाड़ना नहीं। हम लोग छोटे थे तो थोड़ा काड़ी करने वाले थे, देखते थे स्क्रू भी नहीं तो पत्थर लेके मैं कोशिश करता था कुछ करने का कुछ नहीं, बिगाड़ देता था, चुपचाप रख देने का बात मालूम। अब ये संदेश को मेरे आपके जैसे, मतलब मेरे जैसे क्षमा करना, उसको कुछ काड़ी करने से बिगाड़ने का काम कर। प्रकाशन ये परिपूर्ण भेजा है। क्या विश्वास करते हैं? मेरी जरूरत है उसमें कुछ करने की? मुझे वो स्क्रू ड्राइवर लेकर उसमें कुछ वो टाइट करने की, लूज करने की? वो परमेश्वर ने वो परिपूर्ण परफेक्शन में भेजा है। प्रेज़ लॉर्ड, परफेक्शन में भेजा है। इसको अल्टर करने की जरूरत नहीं है, इसको सीने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए थोड़ा खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमने हमारे पास्टर से सुना था कि जब भाई ब्रानम कहते हैं कि जब एलिया जब जा रहा था, तो एलिया ने जब उस नदी को पार किया, तो अब उसका जाना पता था कि उसका दास थक चुका है। आप कितना श्रम कर रहे हो उसको पता है। मैं सोच रहा था कि प्रभु कितना महान है, कितना श्रेष्ठ परमेश्वर है कि एक विश्वासी के, एक दास के लिए वो इतना थक चुका था, इतना वो इजबेल के कारण और आप के कारण थक चुका था। वो वांटेड था इजराइल के अंदर, क्योंकि वो काटना चाहते थे, मारना चाहते थे, क्योंकि वो उनके शिक्षा के और सिद्धांतों के खिलाफ में बोलता था, मुंह पे बोलता था, और उसने सारे इजराइल को बचाया। वो थक चुका था और वो बूढ़ा था, 80 साल का, भाग भाग कर, यहाँ तक कि एक दिन वो चुना हुआ था, एक दिन भोजन करके वो 40 दिन 40 रात भागते रहा। कौन सा भोजन खाया? और जब वो खाकर वो ऐसा, अब उसका समय आ गया वो घर जाने के लिए। प्रभु को पता नहीं कि मेरे दास को क्या चाहिए। एक ऐसा रथ आग वाला, वो घोड़ा अग्निमय, मतलब अगर दूसरा भी चढ़ना चाहे तो नहीं चढ़ सकता। अगर मैं लपक भी लूं, चलो एलिया जा रहा है, एलीशा चाहता था तो लपकेगा भी, तो भी वो चढ़ नहीं पाता था, क्योंकि वो आग थी, वो फायर था, और फायर उसको जला देता था। दूसरा जा नहीं सकता, वो उसके लिए था। उसके दास ने जो श्रम किया, मेहनत किया, जो भी इस मैसेज के लिए, संदेश के लिए, उस समय के संदेश के लिए वो खड़ा था, इसलिए परमेश्वर ने सादा सुधा रथ ने, अग्निमय रथ केवल उसके लिए था, और किसी के लिए नहीं। मेरे जैसे ने सोचा था, अरे एलिया जा रहा है, हम भी जाते हैं, तो मैं जल के राख हो जाता।
राख हो सकता। केवल उसके लिए वो राख नहीं हुआ। सोचो यदि घोड़ा अग्नि में है, रथ अग्नि में है, तो चढ़ने वाला इंसान कैसा? तो ये जो बुलाए हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, अडॉप्ट किए हुए लोग हैं, ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं प्रियो? एक साधारण नहीं, साधारण घोड़ा, साधारण रथ नहीं था वो। आग, बाइबल में लिखा अग्निमय रथ वो जल रहा है, और उस पर उसका दास जिसने मेहनत किया इतना साल, वो चढ़कर वो उस पर जा रहा है, वो जल नहीं रहा है, उसको आँच नहीं लग रही है, क्योंकि ये प्रकाशन किसी लहू मांस का नहीं है। कोई भी मनुष्य शरीर और मांस वाला इसमें प्रकाशन स्क्रू ड्राइवर लगा नहीं सकता। ये तो ऊपर से आया हुआ है, ये स्वर्गीय है, पवित्र आत्मा से, ये पिलर ऑफ फायर से, फायर वाला वो मैसेज है, और ये फायर वाला मैसेज फायर वाले को ही लेके जाएगा। ये ठंडे और वो ठंडे लोगों को नहीं, जो फायर वाले हैं वो उसके मैसेज के द्वारा फायर बनाए गए। हो सकता है कि आप ठंडे थे, लेकिन ये फायर वाला मैसेज आपको फायर बनाएगा, क्योंकि आप अडॉप्ट किए गए, आपको ले पालक बनाया गया, आपको दत्तक लिया गया, आपको अपना बेटा बेटी बनाया, आपको अपना पुत्र पुत्री बनाया, ताकि आपके अंदर भी आग भर दे। इसलिए पहले आग भीतर डालता है। जब अब्राहम के साथ कुछ क्षण की मीटिंग हुई, तो सारा और अब्राहम के अंदर परमेश्वर ने अपना वर्ड, कौन सा वर्ड? वो जो वर्ड था वो बोला था, आज वो वही वर्ड ये प्रिंट फॉर्म में है। भीतर बदलाव आएगा, भीतर से आपका स्वभाव, भीतर से आपका जीवन, भीतर से उसने वो बड़े बड़े महलों में जो लूत और वो सारे लोग थे, लूत की पत्नी थी और उनके पास में गया, लेकिन वो एक टेंट में रहने वाला, उसका दत्तक लिया बेटा, बुलाया गया, बुलाया हुआ, चुना हुआ, जगत की उत्पत्ति से पहले वो टेंट में रहता था, रेगिस्तान में, कोई सुविधा नहीं थी, कोई एसी नहीं था, फैन नहीं था, लेकिन उसका बेटा वहां पर था। उसने सदोम अमारा को छोड़कर अपने बेटे के घर गया, क्योंकि वो चुना हुआ था, वो उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, उसके स्वरूप में बदलना चाहता था। इसलिए उसने अपना वर्ड, अपना संदेश, अपना वचन उसके भीतर डाल दिया। 80 साल का व्यक्ति बदल गया, 90 साल की बूढ़ी स्त्री बदल गई, जिसका शरीर छुरी से भर गया, जिसके दाग और छुरी से, लेकिन उसके अंदर वो एलोहिम का वर्ड गया। वही वर्ड आज इस युग के अंदर परमेश्वर ने अपने ही दास के द्वारा वही वर्ड भेजा, ताकि हम आप बदल जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप दत्तक लिए गए, आप वारिसदार हो, आपको उसने अपना नाम दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसके सारे संपत्ति के अधिकारी हो, हकदार हो। क्या हो? आपके हाथ में दिखाई दे, एक नहीं दोनों हाथों से बताओ, मैं वारिसदार हूँ, मुझे कोई भी अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे, मैं विजेता हूँ, क्योंकि मेरा पिता भी विजेता है। अब कोई चीज रोक नहीं सकती आपको, आमीन, क्योंकि आप वारिसदार हो। आपको बेल बजाने की जरूरत नहीं, आप सीधा जा सकते हो, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें बनाया गया, क्योंकि आपको बताने के लिए संदेश आया कि आप वारिसदार हो। आप संसार में थे, है, लेकिन अब उसने घोषित किया कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसलिए इस संदेश के द्वारा आपको आशीष किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा का जीवन आवश्यक है, पवित्र आत्मा का। यदि आप चाहते हो कोई पवित्र आत्मा के जीवन के लिए, पवित्र आत्मा का जीवन आपको परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए आपको कोशिश करना है, आपको मांगना है,
आपको उसके अनुसार जीना है, आपको उसके अनुसार तैयार होना है, तभी पवित्र आत्मा का जीवन। इसलिए मैं फिर से मैं पास्टर को कहूंगा बैठ जाए वो, क्योंकि हमारे वो महान योद्धा है, 50 साल की लड़ाई लड़ चुके हैं, उनके लिए तालियां बजाओ। यहाँ पर दो योद्धा है और ये दोनों योद्धा के लिए हम तालियां बजाते सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें कि हम वारिसदार हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक चीज में स्मरण दिलाना था, वहां कहा कि उसकी सुनो, किसकी सुनो? उसकी सुनो। आज मैं ये कहूंगा कि इसकी सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। वहां कहा उसकी सुनो, ये वही है, शब्द बनकर आया, अब इसकी सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। आपके रिश्तेदार क्या कहते, आपके दोस्त मित्र क्या कहते, आपका पुराने सारे चीजें क्या कहते, छोड़ दो, ये क्या कहता है, उसकी सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई चाहता है पवित्र आत्मा के लिए तो वे आ गया है, पास्टर लोग, हमारे सेवक जन, वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए चुने गए बेटा बेटी हो, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी भाई बहन, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के बगैर जा नहीं सकते, पवित्र आत्मा के बगैर पहुंच नहीं सकते। यदि अगर बाइबल में कहा कि उस घर के भीतर जाने के लिए, विवाह के अंदर पवित्र आत्मा के वस्त्र चाहिए, तो आज उस स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए हमें भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और इसलिए पवित्र आत्मा बगैर पश्चाताप के आपके जीवन में जो भी चीजें होगी, पश्चाताप करके उस पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि प्रार्थना करे पवित्र आत्मा के लिए, आ गया है, हमारे पास्टर सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप घबराइए, क्योंकि आपका परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के जीवन के लिए, क्योंकि आप मूल उसके वारिसदार हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको वारिसदार बनाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वारिसदार हो, आपको सारी प्रार्थना करेंगे। और मैं विनती करूंगा, हमारे बीच में पास्टर संजय है और वे आगे आए, और पास्टर जिंदल ये आगे आकर इनके लिए प्रार्थना करें ताकि आत्मा के जीवन को चाहे। विश्वास करिए, सिर्फ विश्वास करिए। जो आज हमने वचन को सुना है, ये सच्चा है। ये आपके और मेरे लिए, सबके लिए प्रभु ने वायदा दिया है। यदि आप विश्वास करते हैं कि हाँ, मुझे प्रभु उसकी जरूरत है, प्रभु देने वाला है। इसके लिए विश्वास के साथ, यदि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ बातें ठीक करना है, पश्चाताप, सारी बातें प्रभु से माफी मांगकर उसकी माफी ले लो, वो पवित्र आत्मा देने में सक्षम है। आज हमारे बीच में वो है। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग, सब लोग, हम हाथ रखेंगे, लेकिन आप हृदय नहीं खोलेंगे, आप आपका मुंह नहीं खोलेंगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। चिड़िया लाती है, खाना लाती है, दोस्त लेते बच्चे, यदि मुंह नहीं खोलेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। इसके लिए सिर्फ पास्टर लोगों के ऊपर डिपेंड मत करो, आप खुद प्रार्थना करो कि
प्रभु मुझे चाहिए, आज मुझे तेरी आत्मा चाहिए, मेरे जीवन में तेरी आत्मा तो भर दे। इसके बिना प्रभु मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। प्रार्थना करेंगे हम लोग, सब लोग मिलकर। वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप दुआ प्रार्थना शुरू कर दीजिए। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में प्रेजेंस है, यहाँ पर मौजूद है। उसके अंदर प्रार्थना के साथ में उस आत्मा को स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग सब लोग मिलकर। आपको क्या चाहिए प्रभु से मांगे, हम नहीं दे सकते, कोई प्रचारक नहीं दे सकता, लेकिन देने वाला वो है। वो कहता है कि मांग मुझे, जो भी कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। प्रभु से मांगेंगे सब। हमारे हाथ के रखने के लिए आप रहमत देखिए। आप सुना है कि प्रभु ने आपको मुझे छू लिया। जब प्रारंभ से पहले अडाप्ट से प्रचारक नहीं दे सकता, यीशु ने तो अडाप्ट कर लिया। आपका हक है, उससे मांगिए, तो उससे कहिए। भाई प्रणाम करते हैं आपको फुटपाथ से उठाकर बच्चा नहीं बनाया, फुटपाथ से उठाकर बच्चा नहीं बनाया। उस बच्चे को शायद इतना हक नहीं है, लेकिन हम प्रॉफिट का फुटपाथ से उठाकर हमको बच्चे नहीं बने, हम उससे जन्म हो गया, उसके खून से पैदा हुए। इसके लिए हमारा यह हक है। बाप को मांगे, बाप देने में तैयार। सब लोग प्रार्थना में जाए, सब लोग प्रार्थना में जाए, उसका पुकार लिया। आपका पिता मेरा पिता, वो जानता है आपको क्या चाहिए। आपके दिल के सारे विचारों को, आपके दिल के सारे बातों को जानता है। इसके लिए हम लोग सब प्रार्थना में जाए। जैसे बच्चा बाप से मांगता है, बाप नहीं देता है, वो रो रो के मांगता है। प्रभु से मांगे। हालेलुया, 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 तेरे आज प्रभु तेरे वचन के जरिए हमको तेरे बताया, हमको बता रहे छोटे इतने दिन तक कंकाल दरिद्री सोचते थे, लेकिन हमारे तकिए के नीचे बहुत से बड़े प्राप्त हुए। आज हम प्रभु से प्रभु जी उस रास को हम तकिए के नीचे से निकालेंगे, हम जाएंगे, ये सिर्फ हाथ में नहीं रखेंगे, हम जाएंगे उस बैंक के अंदर, वहां से विड्रॉ करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु हमारे जीवन में उसके प्रभु तेरे आत्मा वो मांगने वाले को देने वाला हो, मांगो तो मिलेगा। एक बाप अपने बच्चों को वो अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देता, मछली मांगने से सांप नहीं देता, रोटी मांगने से पत्थर नहीं देता। उसका खुदा बच्चा सर्वोत्ता पवित्र आत्मा मांगने से जानो, मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, जो नहीं मांगेगा नहीं मिलेगा। अब विश्वास करने वालों के विश्वास से मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 glory to God, hallelujah, oh Jesus, thank you Father God, धन्यवाद तेरी महिमा है, तेरे बच्चे हम लोग तेरे खुद से खरीदे और उससे पैदा हो गए, तेरी स्तुति तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा ये हक है कि हम तुझे गाएं और तू चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे गाएं।
धन्यवाद तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु यीशु उनके प्रभु हम हमें बातें किया प्रभु तेरी स्तुति करते तेरा धन्यवाद तेरी महिमा हो प्रभु हम जो तेरे बच्चे प्रभु अब आदमी के सामने करके तेरे सामने प्रभु अब अपने प्रभु व्यक्ति को लाए प्रभु जी तेरी आत्मा को बंद करते आत्मा यहाँ पर मौजूद है प्रभु यीशु अनेक भाई बहनों को प्रभु उसको अपने जीवन में लेने के लिए हरेक भाई बहनों को कैसे उस विधवारे उस अपने घर के अंदर सारे बर्तन लाए थे कोई छोटे थे कोई बड़े थे कोई कैसे थे कोई कितने होते कोई कैसे है लेकिन हरेक बर्तन वहां पर पड़ गया हालेलुया 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 प्रार्थना करेंगे हालेलुया 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 थैंक यू माय सेवियर गॉड Glory, hallelujah. प्रभु जी मार दे प्रभु जी हर देश बहन को प्रभु तेरे भगवान पर हालेलुया हालेलुया glory hallelujah oh thank you Father God thank you my Savior प्रभु जी भर दे किसी को भी खाली ना करना किसी को भी प्रभु खाली ना करना लेकिन प्रभु जी वो तेल का बर्तन है प्रभु हरेक बर्तन के तक हरेक बर्तन प्रभु को ताकि कोई भी जीवन में खाली बन जाए प्रभु यीशु Thank you, Father God. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद हो तेरी उपहार प्रभु जी चौथा साल आज भी हमसे खुदा ने किया प्रभु जी बड़े ओ जो तेरे प्राप्त किया आज भी सही बात मेरी महिमा हो प्रार्थना करें हालेलुया 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 Hallelujah.
जिन्होंने भी अपने जीवन में गलतियां की, यदि किया है, आप जहां पर भी खड़े हैं पश्चाताप करें, अपने हृदय पे हाथ रखें कि प्रभु अब से मैं आपके पवित्र आत्मा से क्षमा मांगकर, पवित्र आत्मा से भरकर आपके वचन को, संदेश को सुनूं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और मैं पश्चाताप करती हूँ। क्योंकि वचन कहता है पश्चाताप करने से वो पवित्र आत्मा। आप पश्चाताप कीजिए और मैं आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना करूंगा। सारे भाई बहन अपने हाथों को ऊपर उठाए, जो भी चाहते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए, जो भी अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए, जो भी बैकस्लाइड जीवन के लिए, जो आप पीछे हट गए होंगे, ठंडे हो गए होंगे, तो आप उसके लिए पश्चाताप करें। मैं आपके लिए प्रार्थना। प्यारे खुदावन यीशु, हम सब आपके बच्चे हैं और आपने इन प्रभु इस 7वें युग के 7वें संदेश के द्वारा इन वस्त्रों को आपने पहना दिया पवित्र आत्मा के। हम धन्यवाद देते हैं, हमें इससे भरिए प्रभु। और यीशु, जो भी भाई बहन पश्चाताप कर रहे हैं, जो भी गलतियां हुई, जो भी वे पीछे हट गए, ठंडे हो गए, या जो भी गलतियां हुई प्रभु क्षमा करना। वे पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, उनके पश्चाताप के हाथ, पश्चाताप के हृदय आपकी ओर है प्रभु। आप उन्हें आशीष करना, आप आपके आत्मा से भर देना, आपके पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा को चाहत में वे आ गया है। वे अपने हाथ ऊपर उठाकर वे पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु। वे आपको चाहते हैं प्रभु, वे संसार को नहीं, संसार की बातों को नहीं प्रभु, आपको चाहते हैं, आपके पवित्र जीवन को चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा को चाहते हैं प्रभु। उन्हें भर दीजिए यीशु। किसी को खाली मत रखना, किसी को भी रिक्त मत जाने देना, परंतु हर एक को आपके आत्मा से भर देना, क्योंकि इस अंतिम समय में, आखिरी घड़ी में प्रभु, हम उसके बगैर जी नहीं सकते। वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा हक है प्रभु। हम उसके हकदार हैं, हम उसके वारिसदार हैं प्रभु जी। हमें आप हमारे भाई बहनों को और सबको पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके आशीष के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके संदेश के लिए धन्यवाद, आपके स्वर्गीय आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। सारा गौरव महिमा आपको देते हुए प्रभु उन सब को भर दीजिए और आपकी महिमा स्तुति। ये प्रार्थना विनती हमारे मान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो कुछ भी नहीं, खुदा यीशु तेरे
अपने उठाते अपने उठाते
मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा मैं कुछ भी धन्यवाद देते सुंदर वक्त के लिए। सचमुच हर एक ने उसकी उपस्थिति महसूस की। और वचन के द्वारा हर बातों से उसने हर एक को छुआ। क्या आपको आशीष मिली है? वो वायदों को पूर्ण करता है। उसने कहा अगर 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं हूं। आइए हम लोग, और एक टाइम है थोड़ा सा खाने के लिए, तो हम लोग एक छोटा सा गीत गा लेंगे। हम लोग बैठ जाएंगे। तो साई जहां में और कोई परमेश्वर की महिमा करते हम लोग गा सकते हैं। वचन कहता है जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अब हमें आज आजादी है क्योंकि उसका आत्मा है। आइए तो साइज जहाँ में और कोई तो साइज जहाँ में और कोई है नहीं। मेरा है ना कोई, आराधना दे
सफाई जो चालू होगी शाम को 5 बजे चालू हो जाएगी। और अभी खाने का टाइम हो गया है, तो भाई लोग जा सकते हैं खाना खाने के लिए। खाना रेडी हो गया और हम लोग मिल ले भाई बहनों से आपस में मिलकर भाई बहनों ने बहुत अच्छे किरदार निभाए बाइबल में। आवाज भाइयों की तरफ से कम आ रही थी, है ना? बहनों ने जीती है बाजी। मैं चाहता हूँ जब हम लोग ताली बजाए मैंने एक वीडियो देखा था, उसके ऊपर के हाथ नहीं थे लेकिन पाँव थे, लेकिन बजा रहा था बहुत अच्छे से, गा भी रहा था और उसको सिर्फ इतनी सी उंगली थी और फ्लूट भी बजा रहा था। परमेश्वर ने हमें पास तो प्रसन्न होता है। आवाज कम आ रही हाँ, बहरे लोग नहीं है। एक गीत गाएंगे, आपकी इच्छा अगर होगी तो हम लोग गीत गा सकते हैं। खाने के गा लेते फिर हम लोग और एक गीत गाएंगे 58 नंबर का, ए मौत तेरा डंक का। बहुत अच्छा गीत है। सबको आता है ना? सबको आता है? बहनें जितनी भी है ना वो सब सिर हिला रही, वहाँ पे सफाई से होगी। मौत तेरा डंक का
आइए हम लोग खाने की तरफ चले जाएंगे। आत्मिक भोजन हो चुका है, शारीरिक भोजन की, और यहाँ पे चाय 4:45 के करीब आपको मिल जाएगी शाम की 4:30 4:45। बाद में हम लोग उसके बाद में प्रेयर के लिए मीटिंग के लिए है जमेंगे, और शाम के भी अंदर मैसेज कंटिन्यू रहेगा। हमारे नासिक के पास्टर जो है भाई सैमुअल शाम को फिर से, ठीक है, हम लोग जा सकते मिलके।
Thank you.